तो यहाँ पे फ्लावरिंग हम देख रहे थे। फ्लावरिंग एक तो 2 सीजन रहते हैं, कभी कभी 3 सीजन भी रहते हैं। जैसे कि वो आगे भी आएगा, अंबिया बहार, मृग बहार और हस्त बहार बोलते हैं उसको। तो जून जुलाई में जो आता है उसको अंबिया बहार बोलते हैं। मृग बहार, आंबिया बहार आता है सो जनवरी फरवरी में, जब मैंगो को फ्लावरिंग होता है तब हम उसको आंबिया बहार बोलते हैं। जो जून जुलाई में आएगा वो उसको मुर्ग बहार बोलेंगे। और तीसरा एक भी बहार होता है जिसको हम हस्त बहार बोलते हैं। तो ये फ्लावरिंग टाइम होता है। ये ऑलमोस्ट सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्रॉप्स में ये कॉमन रहते हैं। ये एक बार आपने ध्यान में रख लिए तो उसके हिसाब से सभी ऑलमोस्ट सभी क्रॉप में फ्लावरिंग रहता है। तो ये बहार क्या होते हैं, तो हर एक, जैसे कि मैंगो में अगर आपने देखा तो अंबिया बहार रहता है। मतलब मान लो जनवरी के टाइम पे आता है तो उसको हम अंबिया बहार बोलते हैं। तो एक ही बहार होता है, पर कभी कभी क्रॉप में 2 या 3, जैसे कि सपोटा है, गावा है, पोमोग्रेनेट, उसमें 2 या 3, दो कभी कभी 2 मिलते हैं, नहीं तो 3। तो एनुअली एक ईयर में 2 या 3 बार उसको फ्लावरिंग आ जाता है। तब क्या करता है, एक तो ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब नेचुरल वे में छोड़ दिया तो ये तीनों टाइम हम क्रॉप ले सकते हैं अगर कुछ भी नहीं किया तो। नहीं तो एक प्रैक्टिस क्या है, फार्मर उसमें से 2 या एक ही बाहर लेना पसंद करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, दूसरा जो बाहर है उसका फ्लावर वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन हो जाए और उसका फूड मटेरियल वेस्ट ना हो जाए, ठीक है, ताकि वो अगले सीजन में काम आए और अगले सीजन में ज़्यादा फ्लावरिंग और ज़्यादा क्रॉप यील्ड आपको मिल जाए। तो ऐसी भी एक प्रैक्टिस है। कभी कभी मतलब 3 अगर सीजन हो तो उसमें से 2 लेने का भी ये टेक्निक है। कभी कभी अगर 2 सीजन है तो उसमें आप एक ही बाहर ले सकते हैं, मतलब एक ही सीजन में क्रॉप ले सकते हैं, तो दूसरे सीजन को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने का भी बहुत सारा टेक्निक रहता है, ठीक है। तो ये सभी हम इसमें पढ़ते हैं सब्जेक्ट में। तो इस तरह से होता है। और दूसरा होता है कि जब कोई जो भी कोई आपको बाहर चाहिए या जो भी कुछ बाहर आपको लेना है, हाँ भी कुछ बाहर आपको लेना है तो उसके पहले एक थोड़ा सा क्रॉप को स्ट्रेस देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि मैंगो में भी मैंगो का अच्छा अगर फ्लावरिंग चाहिए तो 2 या 2.5 महीने का अच्छा स्ट्रेस रहता है, जो कि मानसून सीजन के बाद उसको मिल जाता है या विंटर सीजन होता है। अगर वो स्ट्रेस नहीं हो तो मैंगो फ्लावरिंग नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तो ये स्ट्रेस में क्या होता है, उसका हार्मोनल बैलेंस अच्छे से होता है, सीएन रेशो अच्छा मेंटेन होता है, उसमें जो भी कुछ फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट्स का एक्युमुलेशन होना चाहिए शूट्स में, ये सभी प्री रिक्वेस्ट सिचुएशन है। अगर ये सभी सिचुएशन करेक्ट नहीं है तो किसी भी क्रॉप में फ्लावरिंग नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो भी कुछ जरूरी है, जैसे इंटरनल फैक्टर है ये सभी, इसमें सीएन रेशो आता है, हार्मोनल रेगुलेशन आता है, मिनरल कंटेंट, nutrient content in the shoots, carbohydrate content in the shoots, photosynthesis, proper photosynthesis accumulation to the leaves as well as newly growing shoots, ये सभी चीजें बहुत ही जरूरी होती है। तो इस चीज को जरूरी या रेगुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्ट्रेस देना पड़ता है। किसी भी क्रॉप में अगर आपको अच्छा फ्लावरिंग चाहिए तो एक स्ट्रेस देना, पानी का किसी भी को स्ट्रेस देना पड़ता है। तो स्ट्रेस देते हैं मतलब क्या करते हैं, हम थोड़ा 1 या 2 महीने उसका पानी ब्रेक कर देते हैं। तो इससे ये नहीं होगा कि क्रॉप मर जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाती। उसमें उतना स्ट्रांग होता है प्लांट, उसके रूट्स उतने स्ट्रांग रहते हैं कि थोड़ा बहुत जो चाहिए वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर ले और जिंदा रह पाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपने स्ट्रेस दिया तो ऑटोमेटिकली उसके पत्ते झड़ने लगेंगे, ठीक है। उस टाइम पे आप उसके रूट्स भी एक्सपोज कर सके आउटसाइड द सन। और पत्ते झड़ने के बाद जो आपने स्ट्रेस दिया 45 या 60 डेज का उसको स्ट्रेस दिया, तो और स्ट्रेस वो टाइम होने के बाद आप उसको अच्छे से मैन्योरिंग दीजिए, इरिगेशन दीजिए, मतलब अच्छा उसका मेंटेनेंस कीजिए। तो बाद में क्या लगे, उसको नया शूट्स, वेजिटेटिव शूट्स आने लगेगा और उसका पूरा कैनोपी भर जाएगा और बाद में उसको फ्लावरिंग भी अच्छे से होने लगेगा। तो ये सभी चीजें ये फ्लावरिंग के लिए करते हैं फार्मर्स लोग। सभी क्रॉप में होता है, गावा में होता है, पोमोग्रेनेट में होता है। तो ये सभी कॉमन है। तो हम बोलते हैं क्रॉप रेगुलेशन का
इंग्लिश में उसको बोलते हैं बाहर, बाहर बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर मतलब ट्रीटमेंट ऑफ बाहर बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो बाहर में 3 बाहर आते हैं, तो यहाँ पे दिखाए है, आम्बिया बाहर होता है, मुरुग बाहर होता है, हस्त बाहर होता है। तो यहाँ पे इट विल बियर, सो गावा कैसे सॉलिटरी फ्लावर्स देता है, साइमोज होते हैं, वो करंट सीजन शूट्स पे आते हैं या फिर लीफ एक्सिल्स में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम गाँव में हेवी प्रूनिंग नहीं कर सकते, जो कि कुछ करंट सीजन वाली फ्लश है उसको हमें अटैच रखना है। अगर उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो गाँव को फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि गाँव में हेवी प्रूनिंग नहीं कर सकते। सपोटा में भी ऐसी सिचुएशन है, पर मैंगो में ऐसा नहीं हो सकता है। मैंगो में पिंचिंग कर सकते हैं, करंट सीजन की शूट्स हम रिमूव कर सकते हैं ताकि ओल्ड और मैच्योर शूट्स को हम एनकरेजमेंट दे सकें, और उस क्योंकि उस पर ही हमें फ्लावर फ्रूट्स या फ्लोरल बर्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में 3 सीजन में क्रॉप लेते हैं, नॉर्थ इंडिया में 2 सीजन में क्रॉप लेते हैं, ठीक है। इसका पीरियड रहता है 25 हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। फ्लावरिंग का पीरियड होता है 25 to 45 डेज, मतलब एक बार फ्लावरिंग शुरू हो गया तो 45 दिन तक फ्लावरिंग चलते रहेगा। थोड़ा बहुत इन बिटवीन इंटरवल में फ्लावरिंग आते रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ये टेक्निक है। तो बाहर ट्रीटमेंट होता है, तो बाहर ट्रीटमेंट में अभी बोला जैसे रूट एक्सपोजर करते हैं, वाटर स्टॉप करते हैं, वाटर होल्डिंग करते हैं, विथ होल्ड करते हैं, डीप ब्लॉसमिंग भी करते हैं। जब मान लो कोई नया फ्लावरिंग आ गया तो उसको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है जैसे कि अगर क्रॉप मान लो समर सीजन के टाइम पे अगर आपका फ्लावरिंग आ गया और फ्लावर उसके फ्रूट्स अगर रेनी सीजन में आ रहे हैं, तो एक होता है रेनी सीजन में जो फ्लावर फ्रूट्स आते हैं तो उसको एक फ्रूट फ्लाई या कोई इन्फेक्शन जैसे एपिड्स, जासिड से, एपिड्स है, थ्रिप्स है और फ्रूट फ्लाई उसका अटैक, और फ्रूट सकिंग मॉथ है उसका अटैक बहुत कॉमन होता है, और इससे फ्रूट्स का क्वालिटी बिगड़ जाता है। और दूसरे ये है कि ज्यादा बारिश की वजह से गावा का क्रॉप इंफीरियर क्वालिटी का रहता है, क्वालिटी पैरामीटर्स अच्छे नहीं रहते, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी और एसिडिटी, पेक्टिन डेवलपमेंट, पेक्टिन्स या शुगर, ये चीजें अच्छी नहीं हो पाती ज्यादा बारिश की वजह से। तो गावा का अगर अच्छा क्रॉप आपको चाहिए तो विंटर सीजन बहुत ही अच्छा है, विंटर सीजन में फ्रूट्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको ये करना है, अलाउ करना है, और ऐसे देखना है कि आपका फ्रूट विंटर सीजन में अच्छे से डेवलप हो जाए और आपको विंटर सीजन के बाद हार्वेस्ट करना है, तब आपको उसके क्वालिटी पैरामीटर्स अच्छे डेवलप हुए मिलेंगे और उसको कोई पेस्ट डिसीज का इन्फेक्शन भी नहीं। तो विंटर क्रॉप इज जनरली प्रेफरेबल एज वेल एज डिजायरेबल। तो गांव में ये क्या होता है, 3 सीजन क्रॉप्स या यील्ड 3 सीजन ले सकते हैं। अगर आपने तीनों सीजन में लिया तो यील्ड आपको बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ पे टेक्निक्स है जैसे कि डी ब्लॉसमिंग कर सकते हैं, हैंड थिनिंग कर सकते हैं, हाथों से रिमूव कर सकते हैं फ्लावर्स, विथ होल्डिंग इरिगेशन, इरिगेशन को हम स्टॉप करते हैं 45 टू 60 डेज, 2 महीने के लिए। रूट एक्सपोजर, रूट को आउटसाइड हम एक्सपोज कर सकते हैं सन, हार्श सन में, या उसको प्रूनिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसका कटाई छटाई कर सकते हैं। दूसरा है केमिकल में भी चलाए तो चलाए होते गेम वो कौन सा खेल रहे थे पहले। सो प्लीज तो ना चला तो मुझे बोल रही हूँ साधना धाकड़ प्लीज साधना ट्रेनिंग आपको देख रहा प्लीज मैं तो म्यूट बाल योर, से अब बोल रहे हाँ मोबाइल में खुल लगे मैं तो नीचे रखना है मोबाइल। प्लीज म्यूट योरसेल्फ साधना धाकड़। हेलो तुम खा हाँ इन प्रवीण के लो लाऊं मैं मोर बारी पसंद है जैसे मैं खाए बनाने यार दिन ऑरल खाती खड़ा था साधना तेरा माइक बंद कर ले। ऑरल only one option to remove the person from meeting, दिन साल का दिन दस साल ऐसा मत कीजिए आप, ठीक है। पहले ही बहुत डिस्टर्बेंस रहते हैं यहाँ पे।
I cannot remove. Wait. सर आप अनम्यूट कर दो ना सबको, म्यूट कर दोगे तो सब म्यूट हो जाएंगे। म्यूट ऑल का ऑप्शन होगा आपके पास। लेकिन और उबालना चाहिए। ग्रेवी एकदम पतली है। बस और उबाल लेगी ना, ये फली भी अच्छी लगेंगी और ये ग्रेवी भी अच्छी लगेगी। तो जैसे मैं डाल अंदर, मैं तो कह दूँ मैं बना रहा हूँ।